गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3। ठीक है, आज इसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो जान लेते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, ये कहलाता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकालें या तो y का मान निकालें और उसको दूसरे समीकरण में रखना है और हल करना है। ठीक है, तो यही है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला नंबर। ठीक है, तो ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 14, x - y = 4। दो समीकरण दिए हुए। ठीक है, पहले का फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो दिया है x + y = 14, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, और x - y = 4, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x + y = 14। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, ये इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाला है, इसको देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण, देखो जिस समीकरण से हमने निकाला है मान, तो उसमें कभी नहीं रखना है। ठीक है, दूसरे वाले में रखेंगे। देखो जैसे हमने समीकरण 1 से मान निकाला है, तो समीकरण 1 में दोबारा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब रखेंगे किसमें, 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, x - y = 4। तो हमारा x का मान क्या दिया हुआ, ये 14 - y, इसकी जगह पे 14 - y और ये अलग से y = 4। ठीक है, तो 14, ये -y हो गया -2y = 4। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ 4 को, तो 14 ये इधर आएगा तो -4 बराबर, ये इधर माइनस में उधर जाके +2y हो गया। ठीक है, तो 14 में 4 गया, 10 बचा बराबर 2y। ठीक है, तो 2 से इधर भाग, 10/2 = y। तो यहाँ पे 2 पंचे 10 = y, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5। हमारा y का मान निकला 5। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 2 3। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो हमारा एक क्या है, x + y = 14। तो x + y की जगह निकाला कितना, 5 = 14। तो x बराबर 14, ये उधर जाएगा -5, तो x = 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो x का मान निकला 9 और y का मान 5, लिख देंगे इधर x = 9 और y = 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पूछ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड नंबर पे दे रखा है s - t = 3, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और दूसरा दे रखा है s/3 + t/2 = 6। ठीक है, इतना दे रखा है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका मान निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से s - t = 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 ही उधर जाके प्लस का t, समीकरण 3 डाल दिया। ठीक है, तो हमारा निकल आया यस का मान। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 क्या है, यस/3 है, यस/3, तो यस की जगह 3 प्लस का टी, और बट्टे में क्या है 3 प्लस का t/2 बराबर दिया है 6। ठीक है, अब देखो इसका लासा लेंगे तो 3 दूनी 6, इसका गुणा करा देते, तो 2 3 6 प्लस का 2t
प्लस इसका 3t बराबर 6, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। अब इसका ऐसे गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका 1 से गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा 6 प्लस, अब देखो ये 2t है प्लस 3t हो गया 5t बराबर 6 चरम 36, ठीक है। अब ये यहाँ पे बचा 5t बराबर 36 और ये 6 उधर भेज दिया माइनस का हो गया, तो 5t बराबर 36 में 6 गया 30, तो t बराबर बचा 30/5, ठीक है। तो t बराबर 5 6 का 30, t का मान कितना आया 6। अब क्या करो, t का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। क्या करते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s माइनस टी की जगह 6 रख दो बराबर 3, तो s बराबर 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, s बराबर 6 3 9, दोनों मान निकल आए, ठीक है। तो ये हमारा हल हो गया, यानी कि s का मान 9 आया तथा t बराबर 6, ये हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये तीसरा पार्ट क्या बोला, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 3 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, दूसरा 9x माइनस का 3y बराबर 9 समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम निकाल लेंगे किसी भी का मान, या तो x का निकालें या y का मान, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि y का मान निकाल लें, ठीक है। तो y को उधर भेज देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो 3x इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आया, इसको उधर भेजा प्लस का y हो गया, ठीक है। तो यानी कि y का मान 3x माइनस 3 हो गया, इसको समीकरण 3 डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसका मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो ये है हमारा, तो 9x माइनस 3 और y की जगह 3x माइनस का 3 बराबर 9, ठीक है। तो 9x माइनस 3 तिरका 9x, अब ये माइनस हो गया प्लस हो गया, 3 तिरका 9 बराबर 9, अब ये देखो प्लस का 9x, ये माइनस का 9x कट गया, इधर बचा 9 बराबर 9। अब देखो यहाँ पे तो मान निकला नहीं, यहाँ पे दोनों क्या में आ गए, बराबर में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः जब ऐसे सिचुएशन हो, ठीक है, अतः रेखाओं सब यहाँ पे लिखेंगे, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य कथन है, ठीक है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अतः रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब ऐसे सिचुएशन है बराबर वाले, ठीक है। तो जब बराबर आता है तो कथन सत्य होता है, और क्या होता है, रेखा के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये हमारा हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है नंबर 4 पे, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण दिया हुआ 1, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी मत डालो, ठीक है। इसमें देखो दशमलव में दिया हुआ, तीनों में दशमलव है ना, तो ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको यदि हम इस प्रकार लगते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएं अगर, ठीक है, दशमलव हटाए तो नीचे ये आ जाएगा, यहाँ से हटाया तो ये है 10, यहाँ से तो 1 0, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। और यानी कि ये क्या हो गया, 2x बटे 10 प्लस का 3y बटे 10 बराबर 13/10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर बराबर है ना, तो 2x प्लस का 3y बटे 10 बराबर 13/10। अब देखो हर में दोनों सेम है, दोनों तरफ कट गया, बचा 2x प्लस का 3y बराबर 13, इसको डालो समीकरण 1,
ठीक है। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ये भी सेम इसी प्रकार है, तो हमको सेम इसी प्रकार हल करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बचेगा क्या। अब देखो यहाँ पे भी कितने अंक पे है, दशमलव, एक अंक पे, यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे एक अंक पे। ठीक है, तो कॉमन होकर वो कट जाएगा, बचेगा 4x प्लस का 5y बराबर 2.3, समीकरण 2 ये मान लो। ठीक है, या तो हम इस प्रकार से हल करें, ठीक है, या तो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब में बराबर अंकों पे लगाए दशमलव। ठीक है, तो वो अपने आप कट जाए, हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 1 से किसी का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13, ये उधर जाएगा माइनस का 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y, ये यहाँ पे गुणा पे था, इधर भाग में आ गया। इसको डालो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान हमने किससे निकाला था, समीकरण 1 से निकाला हुआ है, तो रखेंगे किसमें, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 हमारा क्या है, 4 और इंटू यक्स, तो यक्स की जगह ये रखना है, यानी कि 13 माइनस 3y बटे 2, फिर क्या है, प्लस का 5y बराबर क्या है, 23 है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दी, यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक है, पूरा 23 रहेगा। ठीक है, अब इतना हो गया, अब इसको हल करें, ये 2 से 2 कट जाए, यहाँ पे बचेगा 2, अब इसका अंदर गुणा करा, 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो ये 26 है, तो यहाँ पे 26 बचा, अब यहाँ पे माइनस 6y, इधर 5y। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस में, तो घट जाएंगे, 6 में 5 गया, तो बचा 1y और चिन्ह बड़े का लगेगा, बराबर 23। अब क्या करो, 26 इसको उधर लाओ तो माइनस का 23, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस इधर, वहाँ गया तो प्लस का y हो गया, इसमें घटाओ तो 3 बचेगा, यानी कि y बराबर, y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब निकालने किसका मान, अब देखो y का मान आ गया। ठीक है, अब किसी भी समीकरण में इसको रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, 2x प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, तो y की जगह 3 रखेंगे, तो 2x प्लस का 3 इंटू वाई की जगह 3 बराबर 13, तो 2x प्लस का 3 तिरका 9 बराबर 13, तो 2x बराबर 13, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर 13 में 9 गया 4 बचा, तो x बराबर 4 बटे 2, तो x बराबर 2 दूनी 4, x का मान 2 आया और y का मान 3, ये हमारा हल हो गया, यानी कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 आया। ठीक है, ये हल हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला दिया हुआ है नंबर 5 पे, ये देखो, ये दे रखा है √2x प्लस का √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, इतना दे रखा है। ठीक है, हल करते हैं। 5 नंबर, √2x प्लस का √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा √3x माइनस का √8y बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, ये दिया हुआ है √2x प्लस का √3y बराबर 0। ठीक है, तो √2x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना यक्स का मान है, तो ये काम में गुणा में, उधर जाएगा भाग में, तो यक्स बराबर माइनस का √3y बटे √2, इतना हो जाएगा। इसको ले लो समीकरण 3। अब क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसका मान क्या करोगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारा है √3 और गुणा में है यक्स, तो यक्स की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा रखेंगे। ठीक है, माइनस का √3
वाई बटे √2 इतना दिया हुआ है। एक्स का मान फिर क्या है -√8 वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो √3 गुणते √3 3 हो जाएगा, यानी कि -3 वाई बटे √2 माइनस का √8 वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो दोनों में वाई कॉमन है ना, तो वाई बाहर को कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा -3 बटे √2 माइनस का √8 बराबर 0। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये गुणा में है ना वाई के, ये पूरा गुणा में है तो ये उधर का क्या में चलेगा भाग में, तो वाई बराबर क्या होगा 0 बटे ये पूरा भाग में आएगा -3 बटे √2 और माइनस √8। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या को भाग दो तो 0 आ गया, यानी कि y का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करो y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 मतलब समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है √2x माइनस नहीं प्लस है √3y बराबर 0। ठीक है, तो √2x प्लस, अब देखो √3 इंटू वाई की जगह 0 रखा तो बराबर 0, √2x ये क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ प्लस 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0, तो x बराबर ये उधर भाग में चल के 0 हो जाएगा, 0 बटे √2 हो जाएगा, तो x बराबर 0। यहाँ पे x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकला। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका। ठीक है, नंबर 6 पार्ट देखते हैं क्या दिया है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2 समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा है x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 समीकरण 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से इस बार मान निकालते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं समीकरण 2 को लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, x बटे 3, अब ये समीकरण 2 ये कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा माइनस में, तो बराबर 13 बटे 6 माइनस का y बटे 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा x बटे 3 बराबर यहाँ पे लासा ले लेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6 का इसमें भाग दिया, एक कितनी बार गया एक बार, 6 कम 6 तो 13 कम 13 माइनस 2 का इसमें दिया 2 3 6 इसलिए 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है 3 दूनी 6 ये कट गया। ठीक है, 3 कम 3 3 दूनी 6 इधर अब करा दो 3 गुणा, तो इधर बचा 2x बराबर इसका 1 से तो 13 माइनस का 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y और ये भाग में चला जाएगा 2, ये निकला हमारा x का मान। ठीक है, अब ये x का मान क्या करेंगे इसको ले लो समीकरण 3 ही, x का मान देखो हमने 2 से निकाला इस बार, तो रखेंगे किस में समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसको हटाएं। ठीक है, x का मान हमने 2 से निकाला इसलिए रखेंगे इसमें 1 में, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था 3 यक्स, तो यक्स की जगह 13 माइनस का 3y बटे 2 और क्या दिया है 3x बटे 2 तो 2 ये हो गया। ठीक है, माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब देखो इतना हुआ, अब यहाँ पे ले लो या तो अभी अंदर इसका गुणा करा दो। ठीक है, तो 13 थे 39 माइनस 3 तिरका 9y। ठीक है, ये हर में दिया ये हर में, इसके नीचे के लो अंदर अंदर का गुणा बार बार का, तो 12 वाले का 1 में गुणा उतना ही रहेगा, ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करो इसका लासा लोगे 4 3 12 इसका इधर हो गया, तो 13 थे 39, ये यहाँ पे कितना 39 है 3 से और गुणा कराओ तो नतीजा 27
3 तिरका 9 2 11 माइनस 27 वाई माइनस 5 को 20 वाई बराबर माइनस का 2। यहाँ की लेके फिर तिरक गुणा करा दो, ठीक है। इतने पूरा का इसमें गुणा होगा एक में, उतना ही रहेगा। 117 माइनस, अब देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस में है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 27 20 कितना हो जाएगा 47 वाई बराबर 12 दूनी 24 माइनस का, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। अब देखो क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 117 ये इधर आएगा तो प्लस का 24 और बराबर ये माइनस इधर था तो उधर 47 वाई, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 7 4 11 2 3 1 4 1 बराबर 47 वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 141 बटे 47। 47 का भाग दो, देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाना चाहिए। 7 तिरका 21 4 3 12 2 14, 3 बार जाए, ठीक है। तो वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। वाई का मान 3 आ गया। अब क्या करो, तो वाई का मान किसी भी समीकरण में दो, हम रख देते हैं 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। 3 में रखने पर, ठीक है, 3 क्या था, x बराबर 13 माइनस 3 वाई बटे 2 था। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह 3 बटे 2 इतना हुआ, ठीक है। ये तो x बराबर 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे 2 इतना हुआ, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 13 में 9 गए 4 बटे 2, तो x बराबर 2 दूनी, x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, ठीक है। दोनों निकल आया, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। ये भी हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर दे रहा है 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इनको हल करेंगे और x y का मान निकालेंगे और बाद में x y का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। तो m का मान हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर हमको क्या दे रखा है, पहला समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 11, ठीक है। ये पहला समीकरण हुआ और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 ये दूसरा दे रखा है, ठीक है। और एक दे रखा है तीसरा y बराबर mx प्लस का 3 ये भी दे रखा है, इसको भी लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर एक्स वाई का मान इसमें रख देंगे तो m का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं समीकरण 1 से 2x प्लस का 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y, ये दो इधर भाग में आ गया, ठीक है। इसको डाल दो समीकरण 4, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में 2 क्या है हमारा 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, तो अब 2 अब x की जगह ये पूरा, तो 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 इतना, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, इधर बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो 11, अब ये दोनों माइनस में ना तो दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ले, 4 3 7y बराबर माइनस का 24, ठीक है। क्या करो 24 को इधर ले आओ, तो 11 प्लस 24 बराबर इसको उधर ले जाओ तो ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 7y, तो 11 24 जोड़ो, 4 1 5 और 2 1 3, ठीक है, बराबर 7y, तो y बराबर 35 बटे 7, तो y बराबर 7 पन्ना 35, y का मान क्या आ गया 5। अब देखो y का मान क्या करो समीकरण नंबर 4 पे रख दो, ठीक है, ठीक है। y का मान समीकरण 4 पे रख दो, ठीक है, रख देते हैं। y बराबर 5 का मान समीकरण
4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 क्या था, x बराबर 11 माइनस 3y/2। तो x बराबर 11 माइनस 3 और y की जगह 5 रख दिया बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 15/2। x बराबर 11 में 15 गया, माइनस का 4/2। तो x बराबर माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें x का मान क्या निकला, माइनस का 2 और y का मान 5। अब हमने कहा था कि इन दोनों से x y का मान निकाल के तीसरे पे रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x y का मान समीकरण 3 में रखने पर x y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो क्या था, वो था y बराबर mx प्लस का 3। तो y का मान कितना है, 5 बराबर m इंटू एक्स का मान माइनस का 2 प्लस का 3। तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। तो इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, ठीक है। तो 5 में 3 गया, 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल। तो इधर क्या बचा, 1 बराबर माइनस का यम बराबर इसको इधर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तीनों मान हमको पता चल गए, यानी कि x का मान -2, y का मान 5 और m का मान माइनस का 1। ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि अगर पहली संख्या में दूसरी घटाएं तो कितना है, 26। अंतर का ही मतलब तो होता है घटाना। यदि हम x में y घटाएं तो कितना आएगा, 26। इसको ले लो समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो पहली संख्या है y की 3 गुनी है, ठीक है। मतलब चूंकि यही यहाँ पे क्या है, बड़ी है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो x बराबर y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो ये इसकी कितनी है, 3 गुनी, इसकी 3 गुनी है। यदि हम इसमें 3 से गुणा करा दें तभी तो बराबर हो, ठीक है। इसको ले लो समीकरण 2, अभी नहीं लेते हैं। तो ये इतना हुआ, अब इसको इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर इधर 0 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। या तो इसी को समीकरण 2 मान लो, ठीक है, इसको ना लो। x बराबर 3y, ठीक है, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में क्या निकला, x बराबर 3y। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने, तो x की जगह क्या रखेंगे, 3y। तो ये है समीकरण 1। तो x की जगह 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में y गया, 2y बचा बराबर 26। तो y बराबर 26/2। तो y बराबर 13 दूनी 26, ठीक है। y का मान 13 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू 13। तो x बराबर 13 × 39, ठीक है। तो x का मान 39 और y का मान 13। अब देखो हमको यदि उत्तर की जांच करनी कि हमारे सही निकले कि नहीं निकले, ठीक है। तो शर्त क्या बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखो ये जो 39 है, 13 की 3 गुनी है, 13 × 39, ठीक है। और बोल रहा है दोनों का अंतर, x में अगर y घटाएं तो 26 आ रहा है, ठीक है। तो जांच करेंगे, x हमारा 39 आया है, 39 में y यानी कि 13 घटाएं तो कितना आना चाहिए, 26। तो 9 में 3 गया 6, 3 में गया 2, देखो 26 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर
सही है। ठीक है, हमारा आंसर क्या सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिए रखा है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ज्ञात करना। सेकंड पार्ट 3 का सेकंड, कह रहा है संपूरक कोण। अब बताओ संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे कोण जिनका योगफल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला कोण क्या है, पहला कोण। ठीक है, यहाँ पे बोला बड़ा छोटा। ठीक है, तो मान लेते हैं बड़ा कोण x और छोटा कोण y। ठीक है, अब ये क्या है, संपूरक कोण है, यानी कि संपूरक कोण का मतलब यदि दोनों को जोड़े तो क्या निकले 180। तो शर्त के अनुसार यदि x प्लस वाई करें तो कितना 180। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि बड़ा कोण यक्स जो है छोटे कोण y से 18 अधिक है, यानी कि ये 18 ज़्यादा है। यदि हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, ठीक है, ये इसमें कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, इसमें कम है। यदि हम इनको दोनों को बराबर करने तो ये हमको इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करो तो x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लो समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करो समीकरण 1 से। ठीक है, एक ये x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस का y, समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 18। तो x का मान क्या है 180 माइनस वाई, और फिर ये माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो 180 ये दोनों जुड़ गया, माइनस का 2y बराबर 18। तो 180 इसको इधर ले आओ तो माइनस का 18 हो जाएगा, इसको उधर ले आओ तो 2y हो जाएगा। ठीक है, 180 में 18 कराओ, देखो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में गया 6, और ये 1 बराबर 2y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, तो y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 81 हो गया। ठीक है, y का मान कितना निकला 81 निकल आया। ठीक है, अब देखो आगे हल करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, हमारा 3 क्या था, x बराबर 180 माइनस का y। तो x बराबर 180 माइनस वाई की जगह 81, x बराबर 10 में 1 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 17 में 8 गया 9। ठीक है, 99, यानी कि बड़ा कोण हमारा क्या होगा, बड़ा कोण क्या था यक्स था, बड़ा कोण एक्स था ना, ये 99 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और छोटा कोण वाई था, वो हमने क्या निकाला 81 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा था कि दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण यदि हम इनको जोड़ें तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, और कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये देखो 18 अधिक है, ये 18 कम है इससे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर, इसका तीसरा पार्ट। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो कह रहे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 3, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ठीक, तो 7 बल्ले, देखो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का 7x, और प्लस क्या है, प्लस दे रखा 6 गेंदें, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y,
अब दोनों कितने में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले 3x प्लस का 5 गेंदे 5y कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालें या 2 से निकालें। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से x, ठीक है, समीकरण 2 से इतना लिया तो क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, तो x बराबर 1750 माइनस का 5y बटे 3 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, x का मान समीकरण, देखो 2 से निकालना इसलिए रखेंगे किसमें, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, 7x प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। इतना है, देखो हल कर रहे हैं तो 7, अब यक्स की जगह जो हमने मान निकाला, क्या निकाला, 1750 माइनस का 5y बटे 3, ठीक है, प्लस का 6y बराबर 3800, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका अंदर हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। इसका 7 का 0 में 0, 7 पन्ना 35, हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 3 52। ठीक है, 49 3 52, 7 कम 7 5 12 माइनस 7 पन्ना 35y बटे 3 प्लस का 6y, इसके नीचे 1 मान लो, बराबर 3800। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका लासा लेते हैं, 3 गुणा कर 3 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 12250 माइनस का 35y प्लस इसका इसमें 76 का 18y बराबर 3800। इसके नीचे भी 1 मान लो। अब क्या करो, तिरिया का गुणा करा दो। देखो इतने पूरे गुणा 1 में कराएंगे इतना ही रहेगा, तो 12250 माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर, इसका 3 से गुणा कराओ तो 2 0 हैं, 8 3 का 24, 3 3 का 9, 2 11, इतना हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करो, 12250 इसको इधर ले आओ तो माइनस 11400। अब इनको हल करो, देखो ठीक है, तो ये माइनस का 35y, ये प्लस का 18y। ठीक है, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह लगेगा। अब 35 में 18 घट जाएगा तो 15 में 8 गए, कितना बचेगा, 8 7 15। ठीक है, यहाँ पे 2 में 1 गया 1, 17y बचेगा। ठीक है, बराबर इधर 0 बचेगा। अब क्या करो, 17y को उधर भेज दो। अब इसमें घट जाएगा, ये 0 में गया 0 5, यहाँ 2 है यहाँ 4, तो 12 में 4 गए 8, यहाँ पे 1 में गया 0 0। ठीक है, इतना 850 बराबर 17y, तो y बराबर 850 बटे 17, तो y बराबर 17 पूर्व 85 और 0, y का मान 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 क्या था, x बराबर 1750 माइनस का 5y बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस का 5, y की जगह 50 बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 55 25 250 हो गया बटे 3, तो x बराबर, देखो 1750 में 250 घटाना है। ठीक है, तो 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 1 1500 बटे 3। ठीक है, x बराबर 53 15 500। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, x का मान 500 और y का मान 50, तो यानी कि x हमने क्या माना था, बल्ले का मूल, और गेंद का मूल 50 माना था, मतलब गेंद का मूल y माना था। ठीक है, तो हमारा लिखेंगे क्या, एक बल्ले का मूल, बल्ले का मूल हमने क्या माना था, x माना था, कितना हो गया 500, और एक गेंद का मूल क्या माना था, y 50 रुपये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि यदि हम टैक्सी बुक करते हैं, ठीक है, तो यदि हम 2 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर, कितना भी चले, लेकिन हमको किलोमीटर के हिसाब से तो देना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त हमको उसको नियत भाड़ा भी देना है। यानी कि बुक करेंगे तो 50 रुपये या 100 रुपये कितना भी ले, मतलब पहले ले लेगा और बाकी किलोमीटर के हिसाब से लेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x रुपये, ठीक है, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना 105 लगता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा, ठीक है, तो कितना भाड़ा लगा है 105 रुपये, जिसमें कि क्या क्या जुड़ा हुआ है, नियत भाड़ा जुड़ा हुआ है। नियत भाड़ा क्या है x प्लस का प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, प्रति किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, तब जाके हुआ 105, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा बोला है 15 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा कितना दिया हुआ है 155 रुपये। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, तो नियत भाड़ा तो x है प्लस 15 किलोमीटर को भाड़ा 15y बराबर, तब जाके 155 हुआ। ये समीकरण 2। क्या करें, समीकरण 1 से 1 को लेकर x का मान निकाल के 2 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस का 10y बराबर 105, इतना ही तो है समीकरण 1। x बराबर क्या हो जाएगा 105, ये उधर जाके माइनस का 10y, इसके लोले समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा क्या है x प्लस का 15y बराबर 155। ठीक है, तो x की जगह हमको क्या रखना है 105 माइनस का 10y, तो इसकी जगह 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। ठीक है, तो 155 मतलब 105, ये देखो 15y में 10y गया प्लस का 5y बचा बराबर 155, 5y बराबर 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर, इसमें घटाएंगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो y बराबर 50/5, तो y बराबर 5×50 10 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, अब हल करते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 हमारा क्या है x बराबर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर 105 माइनस का 10 और गुणते y की जगह 10, तो x बराबर 105 माइनस का 10 100, x बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो यानी कि x का मान निकला 5 और y का मान 10, यानी कि जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो हमने y लिया था, वो कितना है 10 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन के लास्ट में बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देय भाड़ा कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, देखो नियत भाड़ा तो लगेगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 गुणते प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो नियत भाड़ा क्या है x, जो कि हमने 5 निकाला है, प्लस 25 गुणते प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है
10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये हो गया 250, तो इसमें जोड़ो 255, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 255 रुपये, ठीक है। ये भी हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। माना भिन्न बराबर x/y। अब बोला प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है। यदि हम दोनों में यानी कि ये हो गया अंश और ये हर हो गया, यदि दोनों में क्या जोड़े, 2 जोड़ दें, x+2 और y+2, तो क्या हो जाती है भिन्न, 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो इसका तिर्यक गुणा करा दो, 11 दूनी 22, नहीं 11x प्लस का 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस का 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे 11x, इसको बाद में लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9y प्लस का 22, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 18 बराबर इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो 11x माइनस का 9y, देखो 22 में 18 गया 4 बचेगा, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए, ठीक है, यानी कि x+3 और y+3, तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। फिर तिर्यक गुणा करा दो, तो 6x प्लस का 6 का 18 बराबर 5y प्लस का 5 15, ठीक है। तो 6x इसको इधर लाओ तो माइनस का 5y प्लस का 18, इसको इधर लाओ तो माइनस का 15 बराबर 0, ठीक है। तो 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। 18 में 15 गया, 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 से क्या है, 11x माइनस का 9y प्लस का 4 बराबर 0, इतना दिया हुआ है। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर प्लस का 9y माइनस का 4 हो जाएगा, x बराबर 9y माइनस का 4/11, इसको समीकरण 3 ले लो, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0, 6 इंटू एक्स की जगह 9y माइनस का 4/11 माइनस का 5y, और ये 3 है उसको उधर भेज दो तो माइनस का 3, ठीक है। अब अंदर इसका गुणा करा दो, तो 9 का 54y माइनस का 6 चौक 24/11 माइनस 5y, इसके लिए 1 मान लो बराबर माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 कम 11, 1 का गुणा इधर तो 54y माइनस का 24, फिर 11×5 55 माइनस का 55y बराबर माइनस का 3, इसके नीचे फिर 1 मान लो, यहाँ फिर तिर्यक गुणा कराओ तो इनका गुणा इधर 1 से होगा, तो 54y माइनस का 24 माइनस का 55y बराबर 11×3 = 33 माइनस का वो भी। अब देखो यहाँ प्लस का 54y है, यहाँ माइनस का 55y है, ये ज़्यादा है तो 55 में 54 घटाओ, 1y बचा और चिन्ह बड़े का लगेगा, और ये माइनस का 24 बराबर माइनस का 33, यहाँ बचा माइनस का y बराबर माइनस का 33, ये उधर गया प्लस का 24, तो माइनस का y बराबर -33 + 24 दोनों घट जाएंगे, 33 में 24 घटाओ, 13 में 4 गया 9, 9 बचेगा माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 9, y का मान क्या है हमारा 9 आया, ठीक है। अब क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 क्या था, x बराबर 9y, तो y की जगह 9 रख दो, -4/11, x बराबर 9 नहीं 81 माइनस का 4/11, तो x बराबर घटाएंगे 70 बचेगा 11, ठीक है, 70/11, तो x बराबर 11×7 =
77, x का मान 7 हो गया, ठीक है। y का मान 9, x का मान 7, ठीक है। तो भिन्न क्या थी, हमने भिन्न क्या मानी थी, x बट्टे वाई, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x का मान 7 बट्टे y का मान 9, 7 बट्टे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। दोनों की मान ली। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, दोनों की आयु क्या होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी, अभी तो कितनी है यक्स है, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5, और पुत्र की आयु क्या होगी y प्लस 5 हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ से बना लेते हैं, यदि दोनों को बराबर करना है, ये किसकी आयु, जैकब की आयु, और ये पुत्र की आयु, ठीक है। यदि हमको बराबर करना है, ठीक है, तो ये पुत्र की आयु से ये जैकब की आयु 3 गुनी अधिक है। यदि बराबर करना है तो इसमें हमको 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बराबर होंगे। देखो इधर ये 15 है, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, या मान लो 5, ठीक है। ये जो 15 है 5 का 3 गुना है ना। तो यदि हम इसमें भी 3 से गुणा करा दें तो 5 15, ये भी हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 से यहाँ गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस का 15, इतना हो जाएगा, इनको इधर ले आओ। तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब यहाँ देख लो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये तो हमने लिख दिया पहले, ठीक है, क्या होगी, अभी वर्तमान में यक्स है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 5, और पुत्र की आयु y माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 ये जैकब की आयु हो गई, ये y माइनस 5 पुत्र की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी ना। तो यदि दोनों को बराबर करना है तो इस बार हमको इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 पन्ना 35, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35, वही दोबारा लिख दिया। अब क्या करो, x इसको दे लो माइनस का 7y बराबर माइनस 35 है, इसको दे लो तो प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 ये निकाला और समीकरण 2 ये निकला, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस का 3y, ये समीकरण 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30,
तो यक्स की जगह 10 प्लस का 3y फिर माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो 10, अब देखो ये -7y ये 3y, ये बड़ा है ये छोटा है, चिन्ह विपरीत है तो लगता बड़े का चिन्ह, साथ में 3 गया 4y बराबर माइनस का 30। तो 10 इसको ले लो तो प्लस का 30 हो जाएगा, इसको ले लो तो प्लस का 4y, 40 हो गया बराबर 4y। तो y बराबर 40/4, तो y बराबर 10, y बराबर 10 निकला। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। 3 क्या था हमारा, x बराबर 10 प्लस का 3y, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणते 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणते 10 यानी कि 30, तो x बराबर 40, ठीक है। दोनों निकला है, ये क्या थी जैकब की आयु थी और ये उसके पुत्र की आयु थी, तो लिखेंगे जैकब की आयु, वर्तमान आयु, ये तो पूछ रहा था, बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, ठीक है। ये हमारा हल हो गया, ठीक है। ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली पे।